आज हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे, ये होता क्या है। ठीक, सबसे पहले फॉर्म जान लेते हैं, इसकी फॉर्म किस तरह की होती है। तो फॉर्म होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है। उसके बाद आता है वर्ब, आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। और जो इज है, अब यहाँ देखना कहाँ इज आएगा, कहाँ एम आएगा, कहाँ आर आएगा, ये देखना रहता है। तो इज जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं हम लोग के, ई सी इट, इन सब के साथ प्रयोग होता है इज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज का। और आई के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं एम। उसके बाद वी, दे, यू, ये सब जो हैं इन सब के साथ आर प्रयोग होता है। मतलब ये जो है इस प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर का, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक, और थोड़े एग्जाम, और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं इनको आप बताएं। इसमें बेसिकली 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे पहला है कोई एक्शन उसी टाइम हो रहा जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं। एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन हैपनिंग नाउ, या ब्रैकेट में कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं वो होते हैं टेम्परेरी एक्शंस, टेम्परेरी एक्शंस। तीसरा जो टाइप होता है जो सेंटेंसेस का इसके अंदर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो होता है चेंजेस टेकिंग प्लेस नाउ। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले उदाहरण समझते हैं, इसके बाद देखेंगे ये सब होते क्या हैं। उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं मेरा भाई सोया है, मैं खाना खा रहा हूँ।
ठीक, इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। जैसे मेरा भाई सोया हुआ है, मैं खाना खा रहा हूँ, राम दिल्ली में रह रहा है, सीता गिटार सीख रही है, राम का यूट्यूब चैनल फेमस हो रहा है, इन दिनों सब्जियां महंगी हो रही हैं। इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और इसमें लाने की कोशिश करना है, देखने का किस में आता है। या एक्शन हैपनिंग नाउ में आता है, या टेम्परेरी एक्शंस में आता है, या चेंजेस जो अभी हो रहे हैं उसमें आता है, किस में आएगा। जैसे मेरा भाई सोया हुआ है और मैं खाना खा रहा हूँ, इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस हो रहा है ये इसमें आ रहा है। एट द टाइम ऑफ जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है वो किस में आ रहा है, ये वाले टाइप में आ रहा है, एक्शन हैपनिंग नाउ में। उसी तरह देखते हैं, राम दिल्ली में रह रहा है या सीता गिटार सीख रही है, मतलब दिल्ली में रह रहा है तो अभी कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन बाद कहीं और चला जाएगा, मतलब इसका जो एक्शन है ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है इसका एक्शन। राम दिल्ली में रह रहा है, मतलब इसका जो एक्शन है अभी इस वक्त वो टेम्परेरी है। और सीता गिटार सीख रही है, तो भी एक टेम्परेरी एक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब ये जो भी काम करेगा हम लोग का टेम्परेरी एक्शन में आएगा। और राम का यूट्यूब चैनल फेमस हो रहा है, या इन दिनों सब्जियां महंगी हो रही हैं, अगर इसके एनालिसिस करें हम लोग तो ये जो सेंटेंसेस ये आ रहे हैं जो इस समय परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बता रहा है ये। तो मतलब तीसरा जो ये आएगा, चेंजेस इस वक्त हो रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। पहला वो या तो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी एक्शंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताते हैं, टेम्परेरी एक्शंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताते हैं। या जो चेंजेस इस वक्त हो रहे हों उनको हम बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, या जो एक्शन हो रहा है इस वक्त उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बताया जाता है। अब इतना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 तरह की सेंटेंसेस आते हैं बस। अब चौथा ट्रांसलेशन देख लेते हैं इन सबको कैसे होता है हम लोग, ट्रांसलेशन पार्ट, जिससे फॉर्म वगैरह हम लोग को समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन पार्ट, पहला सेंटेंस क्या था, मेरा भाई सोया है, मतलब मेरा भाई का माई ब्रदर, उसके बाद कौन सी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगी, माई ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सोया, सो रहा है, तो सोया के लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, स्लीप, स्लीप का कौन सा फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, स्लीपिंग। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, फिर प्लस वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गई। इसी तरह दूसरे वाले का देख लें, राम दिल्ली में है, दिल्ली में रह रहा है, मतलब एट प्रेजेंट वो रह रहा है, टेम्परेरी एक्शन है तो इसका क्या होगा, राम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होगा, इज, राम इज। और रह रहा है मतलब लिविंग, इज लिविंग इन दिल्ली, कैपिटल से लिखा दिल्ली, राम इज लिविंग इन दिल्ली। उसी तरह थर्ड देख लेते हैं, सीता गिटार सीख रही है, ये भी एक टेम्परेरी एक्शन है, किस में आएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा, सीता इज, सीता वो भी, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इसका प्रयोग है इज लर्निंग गिटार। इसी तरह राम का यूट्यूब चैनल फेमस हो रहा है, इसे देख लें क्या बनेगा, राम का यूट्यूब चैनल फेमस हो रहा है, ये किस तरह का सेंटेंस है, एक कोई एक्शन जो है अभी हो रहा है, चेंजेस इसमें हो रहे हैं, तो मतलब ये बिलोंग करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसका भी लिख देते हैं, राम्स यूट्यूब चैनल गेटिंग फेमस। इसका फिफ्थ देखते हैं, इन दिनों सब्जियां महंगी हो रही हैं, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें भी चेंज हो रहा है, इस समय सब्जियों के दाम में चेंज हो रहा है, मतलब कहने का, तो ये भी आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। वेजिटेबल्स है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आएगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आर, वेजिटेबल्स आर गेटिंग
गेटिंग एक्सपेंसिव। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 तरह के सेंटेंस आते हैं, या तो वो टेम्परेरी एक्शन हो कोई तो आ जाएगा इसमें, या तो चेंजेस, जैसे इन सब में चेंजेस हो रहे हैं, राम का यूट्यूब चैनल फेमस हो रहा है, इन दिनों सब्जियां महंगी हो रही, इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। या तो जो बोलते समय जो हम लोग एक्शन करते हैं उस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे मेरा भाई सोया हुआ है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। आई आई शब्द क्या प्रयोग होता है, एम ईटिंग, इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ये एक्शन अभी हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी समय हो रहा है। ठीक, आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है।